आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट मेन्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि कैसे काम करना है। इससे पहले जो हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप अगर काइंडली उनको भी पहले देख लेंगे तो आपको इसका सीक्वेंस समझ आ जाएगा और इसको समझना भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका मकसद ये है इस सीरीज़ का कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑपरेट करना आ जाए। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में भी डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे, जिसमें उसका पूरा ट्यूटोरियल शामिल होगा ताकि आप लोग उससे सीख सकें, उसकी प्रैक्टिस करें और ये आइंदा आपके पास एक स्किल बन जाए और आपको काम आए। चलने से पहले दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने आज स्टार्ट करना है इंसर्ट मेन्यू। इसमें हम इसके सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे। दिस इज़ इंसर्ट मेन्यू। इसमें सबसे पहले है कवर पेज। कवर पेज यूज़ होता है जैसे हम कोई भी किताब लेते हैं, उसके ऊपर उसका टाइटल होता है। सबसे पहले पहला पेज होता है, उसमें हम टाइटल देते हैं। टाइटल के ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, हम यहाँ से मज़ीद जो इसमें स्टाइल मौजूद हैं वो भी चेक कर सकते हैं। आगे जो हमें पसंद आए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे ये रख लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट पेज पे आ गया। इसमें हम अपनी डिटेल जो देना चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर वो आप ईयर देना चाहें इसको कि ये किस साल का है, आप इसको 2021 कर देते हैं, 2021 का है ये। और यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, उसका नाम आपने क्या रखना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल्स। इसमें हम लिख देते हैं ट्यूटोरियल्स। इसकी ब्रीफिंग में हम कहते हैं कि डिटेल्ड गाइड फॉर इंसर्ट मेन्यू ऑप्शंस। बाकी यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, तस्वीर लगा सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप मुनासिब समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक पे तस्वीर इंसर्ट करके चेक करते हैं। हम आ जाते हैं डी में, डाउनलोड्स में। यहाँ पे हम कोई भी तस्वीर फॉर एग्ज़ाम्पल आई टी से रिलेटेड नहीं है, बर्ड्स से रिलेटेड ये एक नाइटिंगेल है, हम इंसर्ट करते हैं इसमें, वो अपने एक्चुअल साइज़ में आ जाएगी। हम इसको करते हैं छोटा। अब हमें नज़र आ रही है नाइटिंगेल, वैसे नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये इसके बैकग्राउंड में है, पीछे है इससे। हम इसी पे करते हैं राइट क्लिक, टेक्स्ट रैपिंग, और इससे करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये सामने आ गई। अब हम इसको इस सेल में रख के इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम इसमें भी तस्वीर लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी। कौन सी तस्वीर जो इससे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसके एक ऑप्शन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसर्ट में आए, यहाँ से हम यहाँ पे लिख देते हैं जी टेबल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है पिक्चर प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है ऑल द क्लिप आर्ट रिलेटेड। देन आगे चार्ट्स या हाइपरलिंक या बुक मार्क्स या टेक्स्ट रैपिंग, इसकी सेटिंग जो भी चाहिए यहाँ पे इसके फीचर्स बता सकते हैं। हेडलाइंस यहाँ पे दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं जी, ये बड़ा हो गया हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया। अब हम इसमें जो चेंज चाहें जहाँ चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप द कंपनी नेम वो भी कर सकते हैं, ऑथर का नाम है, डेट है, बाकी आप जो इसमें चेंजिंग जहाँ भी करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, हम ये जो बंद हो गए हैं दो, इनको ऑन करने के लिए इस पेज से बाहर आते हैं, सेकंड पेज पे। अब हम इसको
फुल स्क्रीन रीडिंग फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट में सेकंड है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जैसे हम नॉर्मली किसी कॉपी पे लिख रहे होते हैं, स्कूल पेज में जैसे होता था, तो कोई पेज मिस हो जाता था, फिर बाद में जब हम उस पेज पे कुछ लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, फिर हम उसके ऊपर लिख देते थे मार्कर से कि पेज मिस्ड। इसी तरह टाइपिंग करते हुए भी अगर हमारा कोई पेज मिस हो जाता है और हम बाद में हमें याद आता है कि हमारी ये जो 52 पेजेस का डॉक्यूमेंट है या 3 पेजेस का है या 4 का है, इसका एक पेज मिस हो गया है, जहाँ से मिस हुआ है वहाँ पे इसको रखें। पेज के स्टार्ट में भी हो सकता है, किसी पैराग्राफ के एंड पे भी हो सकता है, या पेज के सेंटर में भी हो सकता है। हम वहाँ पे आके ब्लैंक पेज एंटर करते हैं। अब ये पूरे पेज की स्पेस उसके दरमियान आ गई, ठीक है जी, पूरा पेज इसके दरमियान आ गया। अब हम इसमें वो सारा डाटा एंटर करके इसको रीसेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इसलिए यूज़ होगी, फॉर एग्जांपल हम ये डाटा फीड कर रहे हैं, हमें इतना कर रहे हैं और यहाँ पे आकर हमें पता चलता है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमने यहाँ से बाकी सारा डाटा अगले पेज पे ट्रांसफ़र करना है। यहाँ से हम यहाँ रख के इसको कहेंगे पेज ब्रेक। रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि उससे आगे सारा डाटा उसने अगले पेज पे ट्रांसफ़र कर दिया और बाकी का डाटा सो ऑन आगे चला गया, ठीक है जी। ये उसी हिसाब से पेजेस आगे चलते जाएंगे। ये था पेज ब्रेक। इसका इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई डाटा मिलता है जो पहले से ही फीड किया हुआ है, आप उसमें चेक करते हैं कि मैं जैसे ही यहाँ से कर्सर की को नीचे प्रेस करता हूँ तो ये अगले पेज पे क्यों आ जाता है, ये क्या चक्कर है। तो आपको उस वक्त भी ध्यान में आ जाना चाहिए कि मे भी यहाँ पे पेज ब्रेक की हुई हो। ख़त्म कैसे करना है, यहाँ से आप डिलीट प्रेस करें 2-3 बार तो वो डाटा वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी, वो पेज ब्रेक ख़त्म हो गई। टेबल्स के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। कहाँ इंसर्ट करनी है, मैं इसको यहाँ लाइन के स्टार्ट में रख के इसको नीचे ले आता हूँ, ऊपर आके पिक्चर। अब ये पिक्चर है हमारे पास, हम इसी को लेते हैं इंसर्ट। जब ये पिक्चर आएगी तो ये अपने उसी पूरे जो इसकी डायमेंशंस हैं, जो इसकी सेटिंग है, उसके मुताबिक ही आएगी, उससे छोटी नहीं आएगी। हम इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा करके। अब इसके सारे जो ऑप्शंस ये ऑन हैं, ये समटाइम ऑफ हो जाते हैं कहीं और क्लिक करने से। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन दोबारा ऑन हो जाएंगे। तो अगर ऐसे हो जाता है, ऑप्शंस आपके सामने नहीं आ रहे, आपने फ़िक्रमंद नहीं होना, आपने इस पर सिंपली 2 बार क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसको करते हैं यहाँ से क्रॉप। क्रॉप क्या करेगा, क्रॉप से इसमें जितना डाटा या जो तस्वीर का एरिया हमें नहीं चाहिए उसे हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ये इस तरफ ज़्यादा है, ये आया। अब इसको क्लिक करें, आगे रहे हैं इतना, यहाँ से इसको क्लिक करें इतना, यहाँ से क्लिक करें इतना। अब ये हमारे पास जो हमने तस्वीर में एडिटिंग करनी थी वो मुकम्मल हो गई है। अब हम दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर इसको हमने हाइट और विड्थ में बराबर रखना है तो कॉर्नर से पकड़ेंगे, ये सारा बिल्कुल बराबर छोटा बड़ा होगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ सेंटर से पकड़ते हैं तो ये यहाँ से इसको हाइट वाइज छोटा करेगा और ये इसको विड्थ वाइज छोटा करेगा, ये होगा ये छोटा। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखें और इसको जूम इन कर लें। ये इसके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है इसका ब्राइटनेस के हवाले से,
ये इसकी प्लस 40% हमने अगर ज़्यादा की, 30% ज़्यादा की, 20%, 10, देन नॉर्मल जो इसकी पिक्चर थी वो आ गई। अब हम इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे जैसे आप कम करेंगे आप उसका असर इसके ऊपर क्या होगा वो देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रास्ट। कंट्रास्ट भी इन द सेम वे आपको अप टू डाउन सारा, जैसे आप जहाँ आएंगे उसकी सेटिंग इस पर क्या इम्प्लीमेंट होगी, ये इसका प्रीव्यू आपको नज़र आएगा साथ साथ। तो इससे आसान हो जाता है कि बार बार हम उसको सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करके फिर चेक करने की बजाय हम सिंपली माउस को वहाँ पे ले जाते हैं और हमें वो शो कर देता है कि इससे क्या असर होगा, कितना असर होगा। नेक्स्ट इज रिकॉर्डर रिकलर में आप इसके कलर्स को रीएडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी पहले से की हुई सेटिंग है, आप इनमें से जो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको मौजूद लगे। आप इसमें मोर वेरिएशन अगर आप खुद से बनाना चाहें, ट्रांसपेरेंट कलर इस पर लगाना चाहें, आपकी मर्जी है। इसके बाद चेंज पिक्चर, तो पिक्चर तो हम इसको वहाँ से भी चेंज कर सकते थे, यहाँ पे क्यों होगा? यहाँ से इसलिए होगा कि हमने इसकी जो फॉर एग्जांपल सेटिंग की है, इसकी लंबाई इतनी हो, इसकी चौड़ाई इतनी हो, वो वैसी ही रहे। चेंज पिक्चर से हम जो भी पिक्चर अब लेके आएंगे उसका साइज़ यही रहेगा। फॉर एग्जांपल ये बिल्ली हम इसमें लेके आते हैं, इंसर्ट किया, उसने उसी क्राइटेरिया में उसको सेट करने की कोशिश की। हालांकि जब हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे दोबारा इसी बिल्ली को लेके आते हैं, दिस इज़ बिल्ली, इसका साइज़ ये है, लेकिन क्योंकि हमने इसकी चौड़ाई इसको इतनी बताई थी तो लंबाई इसकी कम थी, उससे ज़्यादा नहीं होने देगा, उसके अंदर उसको पाबंद रखेगा उसका। तो इसकी जो पहले हमारे सेटिंग कर चुके हैं इसने उसके मुताबिक इसको सेट कर दिया है। असल इसकी तस्वीर इतनी है, ठीक है जी, सिर्फ पिक्चर चेंज होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। रीसेट पिक्चर में हम इसकी सारी जो सेटिंग है दोबारा से कर सकते हैं। इस पे आ जाए। अब ये है इसमें जो इसका शेडो टाइप आप कोई चेंज करना चाहें तो ये वो सारा हो सकता है। ठीक है जी, सारे ऑप्शन इसके देख लें, आपके सामने जो भी ऑप्शन आप लगाना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, यानी बहुत सारी वैरायटी है इसमें, बहुत सारी वैरायटी है। आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा टाइम देना होगा। देन साइड दिस इज पिक्चर शेप, यानी एक तो ये सीधी आ गई, दूसरा हमने इसकी सेटिंग को छोटा बड़ा कर लिया, विड्थ वाइज हाइट वाइज इसको हमने कम ज़्यादा कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये इस शेप में आए। फॉर एग्जांपल कोई एक शेप ये वाली ले लेते हैं तो वो प्लस की शेप में आ गई, या हम दोबारा चेंज करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं तो वो शेप में आ गई, या हम इसको ये वाली शेप करते हैं, ठीक है जी, तो ये दिल की शेप में आ गई, जो जितनी उसके अंदर होगी वो नज़र आएगी। ये कर लीजिए, ठीक है जी, वो वैसे हो जाएगी। ऐसे कर लें इसको, देखा आपने कैसे होगी। तो ये होगा, हम कंट्रोल Z जब तक हमारी बिल्ली पूरी नहीं हो जाती। नेक्स्ट इज पिक्चर के बॉर्डर्स में ये इसका बॉर्डर है, हम इसको यहाँ से बारीक या मोटा कर सकते हैं। डैशेस के स्टाइल में अगर देना चाहें हम वैसे दे सकते हैं, ठीक है जी। मोर का ऑप्शन इसके साथ फिर भी मौजूद है, यानी अगर आप इससे और भी ज़्यादा करना चाहें, मोर आउटलाइन कलर्स, अगर मज़ीद कलर्स आप खुद बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं। नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं देनी तो भी ठीक है,
यहाँ से आप इसका कलर की सेटिंग कर सकते हैं कैसा हो। ये सारे इसके ऑप्शन हैं। चेक आपने खुद करनी है, प्रैक्टिस की खुद करनी है। पिक्चर पे आपने कोई इफेक्ट लगाना है, फॉर एग्जांपल शैडो का इफेक्ट होगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आगे पीछे जा रहे हैं ये उसको शो कर रहा है कि इसका क्या असर होगा उसमें। सेम इज़ एवरीथिंग आप चेक करें, यहाँ पे आके आपको इसके साथ साथ नज़र भी आ रहा है कि इसका क्या असर होगा इस पर। एजेस के हवाले से है, देखिए कितनी वैरायटी है इसमें। ठीक है जी, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली पढ़ते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ। अब हम करते हैं इसकी पोजीशन की बात। पोजीशन मीन्स पेज के जिस हिस्से में है हम उसकी सेटिंग करना चाहते हैं। मसलन ये टॉप पे आए लेकिन लेफ़्ट साइड पे आए, टॉप पे आए लेकिन सेंटर में आए, राइट पे आए, इसी तरह मीडियम में, मिड में आए पेज के, या पेज के बॉटम में आए, तो आप उसको कैसे रखना चाहते हैं। जो सेटिंग आप करेंगे वो आ जाएगी। मोर लेआउट ऑप्शन अगर आप खुद से बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ से हमारा होगा टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये है कि हमने इसको टेक्स्ट के हिसाब से इसकी सेटिंग कैसे करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स ऐसा होता है कि इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के बिल्कुल बराबर आए, ठीक है जी, ना ऊपर ना नीचे, वो लाइनें बिल्कुल सही चल रही हैं। इसके साथ स्क्वायर में आए, ये देखें इसका स्क्वायर बन गया, बाकी डाटा आगे पीछे हो गया। ये बुक्स में हम अक्सर इसकी सेटिंग देखते हैं। टाइट करते हैं तो ये बिल्कुल टाइट, लेकिन क्योंकि हमने सेंटर में रखा नहीं ना रखा है, इसको एक साइड में रखा है, इसलिए हम इसको यहाँ से करते हैं इधर आ जाए, आगे सेंटर में। अब इसको करते हैं डिलीट और इसकी सेटिंग चेक करते हैं व्हाट कैन वी डू विद दिस। ये मैंने सेलेक्ट किया, और मैं इसको पेस्ट करता जाता हूँ। तो वो तस्वीर कहाँ गई जी, ये है इन द सेंटर। ठीक है जी, ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गई। इस पर डबल क्लिक करते हैं, सारे ऑप्शन दोबारा आ गए। अब नेक्स्ट इज़ बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी जिस तरह बैकग्राउंड में तस्वीर होती है उसके सामने लिखा हुआ है, इस तरह से उसके ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये सामने आ गया, इसके पीछे से टेक्स्ट छुप गया। ठीक है जी, ये आप सारे इसके ऑप्शन चेक कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम या थारो। ये सेंटर में लग गई है, बाकी तस्वीरें इसके आगे पीछे सारी एडजस्ट हो गई। बाकी ये भी वही चीज़ है, ब्रिंग टू फ्रंट, अगर पीछे है तो फ्रंट पे आ जाए, या सेंड टू बैक यानी उसके पीछे चला जाए, जो हमने अभी सेटिंग करके इसकी चेक की है। अलाइनमेंट इसकी हम पेज के हिसाब से जैसे करना चाहें वो कर सकते हैं। हम करते हैं अलाइन मिडल, तो वो ऑलरेडी है। अलाइन बॉटम करते हैं, कहाँ गया, नीचे आ जाएं, ये बॉटम में इसकी सेटिंग आ गई। अब दोबारा हम उसी अलाइन को अलाइन टॉप करेंगे, कहाँ गया, ऊपर आ जाए। ये रोटेट अगर हमने इसको करना है, रोटेट मतलब इसको घुमाना है एंगल वाइज, तो इसमें 90% अप हो जाएगा, लेफ़्ट होगा, राइट होगा। वर्टिकल हम इसको मूव कर सकते हैं, या मोर ऑप्शन अगर आप डिग्रीज में खुद देना चाहें, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 130 डिग्री, जितना चाहें आप दे सकते हैं। ये है इसकी जो इस वक्त हमारे पास हाइट और विड्थ है। हम इसकी हाइट को बढ़ाते जाते हैं, विड्थ इसकी ऑटोमेटिकली उसी रेंज से बढ़ती जाएगी। या इसको कम करें तो उसकी हाइट भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। ये फिक्स रेशो है, उस हिसाब से अगर आप एक को करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये हमने इंसर्ट मेन्यू के पहले ये 3-4 ऑप्शंस और साथ में पिक्चर की सेटिंग कैसे करनी है, कहाँ तक हो सकती है, वो हमने सारी चेक कर ली है। अब
डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, इसके कितने ऑप्शंस को कितनी डिटेल से करते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगी और उतना ही ज़्यादा आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ इसमें शामिल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे दोस्त भी इस चीज़ को सीखें, इससे फ़ायदा हासिल करें, देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।